गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ट्राइजोफाइटा तक। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ट्राइजोफाइटा, जिसमें कि हम लोगों ने दो तरीके के रिप्रोडक्शन की बात करनी है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ट्राइजोफाइटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये माइटोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस का मतलब होता है एक मदर सेल से उसी के जैसे दो डॉटर सेल्स का बनना और वो दोनों डॉटर सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझना चाहेंगे। ये एक सेल, डायटम का सेल, ये इसकी हाइपोथीका और ये इसकी एपिथीका। और इसको कहा हमने वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल है तो जो इसमें डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? माइटोटिक। माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन का मतलब सेल जो होंगे वो हमेशा डिप्लॉइड होंगे। आप इसमें इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो अपने आप दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये एपिथीका, ये इसकी हाइपोथीका, ये स्वेल हो जाएगी थोड़ी सी। स्वेल होने के बाद इसका जो साइटोप्लाज्म था ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और न्यूक्लियस अपने आप दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ही सेल के अंदर दो साइटोप्लाज्म और दो न्यूक्लियस बन गए। दोनों न्यूक्लियस डिप्लॉइड हैं। अब सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। एक तरफ एपिथीका और दूसरी तरफ हाइपोथीका। हाइपोथीका साइज में थोड़ा सा छोटी होती है, एपिथीका बड़ा होता है और इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर भी इसका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब दोनों ही सेल्स में इनके सेल वॉल का एक एक पार्ट प्रेजेंट है, दूसरा पार्ट नहीं है, जिसको उसको जनरेट करना पड़ेगा। दिस इज एपिथीका, ओरिजिनल एपिथीका, ओरिजिनल, ये इसकी ओरिजिनल एपिथीका है। अब इसको हाइपोथीका की जरूरत पड़ेगी जिसको कि ये डीजेनरेट करके बना लेगा, नई हाइपोथीका बना लिया, हाइपोथीका, न्यू फॉर्म्ड। एक सेल हो गया ये कंप्लीट। अब इसके बाद ये जो पूरा दूसरा वाला सेल था जिसमें हाइपोथीका प्रेजेंट थी, जो ऑलरेडी पहले हाइपोथीका थी, वो अब यहाँ पर हाइपोथीका नहीं रह जाती बल्कि वो एक्ट करने लगती है एपिथीका की तरह। और यहाँ पर इसके अंदर एक नई सेल वॉल जो डेवलप होती है, दैट इज नोन एज हाइपोथीका। मींस जो हाइपोथीका ओरिजिनली इसमें आई थी वो यहाँ पर हाइपोथीका नहीं रह जाती,
क्योंकि जो नए सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो केवल एपिथीका कर सकती है। तो यहाँ पर जो हाइपोथीका थी वो एपिथीका में कन्वर्ट हो जाती है और एक नया हाइपोथीका जनरेट कर लेती है। तो ये जो साइज था सेल का, ये ओरिजिनल साइज था इसके बराबर का, ओरिजिनल साइज। और ये जो दूसरा सेल बना ये स्मॉलर साइज का बना। अब इसी तरीके से जो फर्दर डिविजन्स होंगे उसमें जो ये वाला सेल होगा, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो इसका एक सेल वॉल नया और ये पुराना, और जो पुराना वाला हाइपोथीका है वो एक छोटा, और जो जनरेट करेगा वो बड़ा। मीन्स हर एक साइज में जो ग्रेजुअली size of cells of diatoms decreases. क्योंकि ये जो छोटे वाले सेल्स थे ये जैसे जैसे रिप्रोड्यूस करते जाएंगे इनमें दो तरीके के सेल्स बनते जाएंगे, एक नॉर्मल साइज, एक छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इस तरीके से ग्रेजुअली जो साइज होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा और सेल्स जो होंगे वो छोटे साइज के होते जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, इसका मतलब कि सेल का साइज जो होगा वो दिखने के लायक नहीं बचेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस साइज करेक्शन को करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइज करेक्शन को कर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ दो बेसिक फंक्शन हो जाते हैं। एक तो हो जाता है साइज करेक्शन का और दूसरा फंक्शन हो जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। साइज करेक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है और साइज करेक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हमेशा मेयोटिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू होता है और रिडक्शनल डिवीजन। इससे पहले एक बात हम लोग कहें कि हम लोगों ने दो तरीके के स्ट्रक्चर्स की बात की थी। एक था पिन्नेट और दूसरा था सर्कुलर। तो दो तरीके का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें दोनों में अलग अलग तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। उनकी हम लोग दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करते चले जाएंगे साथ में। जो पिन्नेट वाला टाइप होता है जहां पर स्ट्रक्चर सोप बॉक्स की तरह होता है, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके का होता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर के लिए ये था एपिथीका और इसके साथ हाइपोथीका, और इसी तरीके से एक और सेल एपिथीका एंड हाइपोथीका। दो सेल्स ग्रेजुअली एक दूसरे के परस्पर आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं और इनके अंदर अपना अपना साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, सेल 1,
सेल 2, दो सेल परस्पर एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, दोनों ही डिप्लॉयड हैं, दोनों ही डिप्लॉयड हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बार बार प्लॉइडी लेबल याद आता है, तो दोनों डिप्लॉयड सेल्स हैं। अब क्या होता है, ग्रेजुअली जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इनके चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस शीथ बनना शुरू हो जाती है। म्यूसिलेजिनस शीथ, दोनों सेल्स के चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस शीथ बन जाती है। और इनकी जो सेल वॉल्स हैं, मींस एपिथीका एंड हाइपोथीका, ये ग्रेजुअली डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो सेल वॉल्स gradually degenerates and formation of mucilaginous sheath takes place. म्यूसिलेजिनस शीथ इसके चारों ओर बनना शुरू हो जाती है, और जो सेल वॉल थी एपिथीका एंड हाइपोथीका, वो दोनों ग्रेजुअली डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें मेयोटिक डिवीजन होता है। मेयोटिक डिवीजन होने का मतलब मदर सेल डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं। मेयोटिक डिवीजन होता है, और इस म्यूसिलेजिनस शीथ के चारों ओर ये जो म्यूसिलेजिनस शीथ थी, इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। फोर हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई of cell. Second, 4 haploid daughter nuclei of cell first. सेल फर्स्ट के 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई और सेल सेकंड के 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इन चारों में से दो सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स, डिजेनरेट कर जाते हैं इस म्यूसिलेजिनस शीथ में। इसमें से दो सेल्स डिजेनरेट कर जाते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट सेल के भी, और 2 पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं। ये डिजेनरेटिंग। 2 degenerating cells, haploid cells, और 2 एक्टिव बचते हैं। अब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये आपस में फ्यूजन कर लेते हैं।
fusion of haploid first and second cell। ये जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से, जिसमें N एंड N ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, N फ्यूज हो जाते हैं और 2N स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं ऑक्सोस्पोर्स। ऑक्सोस्पोर, दो ऑक्सोस्पोर्स बन जाते हैं। अब म्यूसिलेजिनल शीथ धीरे धीरे खत्म होने लगती है और म्यूसिलेजिनल शीथ खत्म होने के बाद ये अपनी अपनी सेल वॉल्स start generating cell wall around them। अब ये अपने चारों ओर फिर दोबारा से उसी तरीके की एक एपिथीका और एक हाइपोथीका, एक एपिथीका और एक हाइपोथीका बना लेते हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्म और 2N डिप्लॉइड सेल न्यूक्लियस बन जाता है। अब ये जो सेल का साइज था ये ओरिजिनल साइज बन जाता है। साइज ऑफ द सेल ऐसा इसलिए होता है, जो साइज का करेक्शन होता है वो सेल्स में इसलिए पाया जाता है कि हर एक सेल में उसका न्यूक्लियर कंटेंट और उसके साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो होता है उसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है और उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो साइज करेक्शन है वो होता चला जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर साइज सेल का में भी कुछ भी हो, वो साइज छोटा हो सकता है, वो साइज बड़ा हो सकता है, वो एक जैसा हो सकता है, लेकिन लास्ट में जो सेल्स बनते हैं वो हमेशा ओरिजिनल साइज के बनते हैं, वो वापस अपने उसी साइज को अटेन कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हुआ, और उसके साथ साथ साइज करेक्शन भी हुआ। साइज करेक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में साइज छोटा रह गया था वो साइज करेक्ट होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेक्ट होकर के अपने ओरिजिनल साइज पर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर टाइप में, जहां पर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनमें से एक सेल मेल की तरह और एक फीमेल की तरह एक्ट करने लगता है। दिस इज मेल सेल एंड दिस इज फीमेल सेल। दोनों में मेयोसिस होती है। मेयोसिस के बाद यहाँ पर फ्लैजेलेट स्पर्मेटोज़ोआज बनते हैं और यहाँ पर एग बनते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। ये जो फ्लैजेलेटेड है तो ये मोटाइल होंगे,
ये मूव करते हुए एग्स के पास पहुंच जाते हैं, फ्यूजन होता है, मियोटिक डिवीजन हुआ था। मियोटिक डिवीजन की वजह से हैप्लॉइड बने थे, तो स्पर्मेटोजोन्स हैप्लॉइड होते हैं, एग हैप्लॉइड होते हैं। फ्यूजन हुआ, 2n हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर which is diploid। ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ जो डिप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पर N+N हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हुआ। अब इसके चारों ओर सेल वॉल डेवलप हो जाती है और सेल वॉल बनने के बाद में इट गिव राइज टू अ न्यू डायटम। तो यहाँ पर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ वो मेल और फीमेल सेल के फॉर्मेशन में हुआ, और यहाँ पर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ वो डायरेक्ट ऑक्सोस्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू हुआ। लेकिन दोनों में ही दो अलग अलग तरीके के जो सेल्स होते हैं वो यूनाइट कर जाते हैं। हैप्लॉइड सेल जो न्यूक्लियाई होते हैं वो यूनाइट होकर के 2n डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाते हैं और उसके बाद उनमें से ओरिजिनल सेल बन जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर स्पर्मेटोजोन्स और एग दोनों ही हैप्लॉइड थे, दोनों के फ्यूजन से ऑक्सोस्पोर बना। ऑक्सोस्पोर अपने चारों ओर सेल वॉल डेवलप कर लेता है और वो एक नए डायटम को जन्म देता है। तो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्राइजोफाइटा, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इससे अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में।